अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ सारा जमान और मैं हूँ साकिबुल इस्लाम। ट्रंप इंतजामिया की जानिब से शुमाली कोरिया पर सख्त तरीन दबाव की मुहिम का आगाज और अफगान तालिबान का अहम तरीन जरिया आमदन अमरीकी फौज के निशाने पर। प्रोग्राम में और क्या कुछ शामिल है, देखते हैं इसकी एक झलक। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश व्यू 360। अफगानिस्तान में अफ्यून की पैदावार में कमी के लिए जाफरान का सहारा। कराची में जीना औरतों के लिए कितना मुश्किल है। औरतें डेयर नहीं कर रही बाहर आते। और एक अमरीकी स्कूल जहां सिखाया जाता है सेंटा क्लॉस बनना। I have been Santa this Christmas 65 years. शुमाली कोरिया के जौहरी और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को रोकने के लिए ट्रंप इंतजामिया ने इंतहाई सख्त इक़दाम का आगाज़ किया है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़िश्ता रोज़ शुमाली कोरिया को एक बार फिर दहशतगर्द रियासत करार देने का फैसला किया, जबकि उसके खिलाफ आज मज़ीद इक़्तिसादी पाबंदियों का ऐलान भी मुतवक्को है। अमान अज़हर इस वक्त हमारे साथ हैं कैपिटल हिल से। अमान, जो नए इक़दाम अब सदर कर रहे हैं उनकी क्या तफसीलात हैं? जी देखिए, सबसे पहले तो ये पहली बार है दहशतगर्दी की पुष्पनाही करने वाले ममालिक के अंदर ये चौथा मुल्क है जिसको शामिल किया गया है। इससे पहले सूडान, ईरान और सीरिया वो तीन ममालिक हैं जो इस फहरिस्त का हिस्सा हैं। हाल ही में सदर ट्रंप की जानिब से जो दौरा एशिया था जो 12 रोज़ जारी रहा, उसके बाद ये पहला बड़ा फ़ैसला है जो सामने आया है, जिसमें शुमाली कोरिया के हवाले से कॉम्प्रिहेंसिवली गुफ्तगू की गई। इसमें माहिरीन वाशिंगटन में जो अपने खदशात ज़ाहिर कर रहे हैं, उसमें एक तो ये है कि जहाँ एक जानिब इसमें जो एग्जिस्टिंग पाबंदियाँ हैं, इक़्तिसादी पाबंदियाँ, उनको सख्त बनाने में इस इक़दाम से मदद मिलेगी। वहीं इसी के बायस शायद जो जौहरी हथियारों और बैलिस्टिक मिसाइल के हवाले से प्योंगयांग और वाशिंगटन के दरमियान जारी तनाज़ा है, उसमें शिद्दत भी आ सकती है। याद रहे कि पीर ही को जनूबी कोरिया की खुफिया इदारों की जानिब से ऐसी गैर मुसद्दिक़ा इत्तलात सामने आई थी जिनमें कहा गया कि शुमाली कोरिया इस साल लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी के मज़ीद तजुर्बात करने का इरादा रखता है। तो इन्हीं मामलात पर पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। शुमाली कोरिया 20 साल कबल अमेरिका की दहशतगर्दी की पुष्पनाही करने वाली रियासतों की फहरिस्त में शामिल था, लेकिन सन 2008 में साबिक सदर जॉर्ज बुश ने जजीरा नुमा कोरिया को एटमी हथियारों से पाक करने की बैनुल-अक़वामी कोशिशों के एक हिस्से के तौर पर शुमाली कोरिया को इस फहरिस्त से निकाल दिया था। ताहम अमरीकी वज़ीर ख़ारजा रेक्स टिलरसन के मुताबिक इस हिकमत अमली ने काम नहीं किया। अपने मुल्क से बाहर कत्ल के मंसूबों समेत जो इक़दामात उन्होंने किए, जैसे ममनुआ केमिकल हथियारों का इस्तेमाल, ये सब इंतहाई संजीदा इक़दामात हैं क्योंकि इनके बायस अवाम को भी खतरात लाहक हो सकते हैं। टिलरसन ने खुसूसी तौर पर किम जोंग उन के भाई के कत्ल का हवाला दिया, जिन्हें 2 ख़वातीन ने फरवरी में मलाइशिया के कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर कत्ल कर दिया था। लेकिन पीर को काबीना के साथ मुलाकात में सदर ट्रंप ने शुमाली कोरिया में लंबी मुद्दत के लिए कैद रहने वाले उस अमरीकी तालिब इल्म का जिक्र किया जिसे इस साल के शुरू में कोमे की हालत में अमरीका लौटाया गया था। अमरीका वापस आने के 6 दिन बाद उसकी मौत वाक़ई हो गई थी। आज इन इक़दामात को अमली जामा पहनाते हुए हमारी सोच उस बाकमाल नौजवान ऑटो वम्बियर समेत उन तमाम अफराद के साथ है जो शुमाली कोरिया के जालिमाना जबर का शिकार हुए। सेक्रेटरी टिलरसन का कहना था कि शुमाली कोरिया को दहशतगर्दी की पुष्पनाही करने वाली रियासत करार देने से उससे लेन देन करने वाले ममालिक मुतासिर होंगे, क्योंकि इसमें उन हुदूद का तयन किया गया है जो इक़्तिसादी पाबंदियों में शामिल नहीं। लेकिन उनका कहना था कि बहुत से ममालिक पहले ही शुमाली कोरिया को पाबंद करने की कोशिशों का हिस्सा बन चुके हैं। हमारे दौरा वियतनाम के दौरान उन्होंने इस बात की यकीन दहानी कराई कि वो शुमाली कोरिया के साथ लेन देन में मजीद कमी करेंगे। मलेशिया ने ताल्लुकात में कमी का इशारा दिया। सिंगापुर ने शुमाली कोरिया से हर तरह की तिजारत ख़त्म कर दी है। फिलिपाइन ने भी तमाम तिजारत बंद कर दी है। और हाल ही में डिप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अफ्रीका गए थे, जहां उन्होंने सूडानी हुकूमत से मुलाकात की जो शुमाली कोरिया के हथियारों की रवायती खरीदार हैं। उन्होंने भी ऐसे तमाम खरीदो फरोख्त बंद करने पर इत्तेफाक किया है। रेक्स टिलरसन अलबत्ता ये नहीं बता सके कि क्या चीन ने शुमाली कोरिया भेजे जाने वाले ईंधन पर पाबंदी लगाने के लिए मौसर इक़दामात किए हैं या नहीं, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा कि शुमाली कोरिया में पेट्रोल के हसूल के लिए लंबी कतारें ईंधन की शदीद कमी की अलामत हैं। उनका मजीद कहना था कि अमेरिका अपने मिशन पर कारबंद है, जिससे शुमाली कोरिया को अपना रास्ता तब्दील करने पर मजबूर होना पड़ेगा ताकि वो दीगर ममालिक से इक़्तिसादी राब्तों का मुतहम्मिल हो सके, जिससे उसके शहरियों को फ़ायदा होगा।
जी, शुमाली कोरिया को दहशतगर्दी की पुष्पनाही करने वाले ममालिक की फहरिस्त में शामिल करने के फैसले के बाद बैनुल-अक़वामी रद्द-ए-अमल भी सामने आया है। एक तो जापान के वज़ीर-ए-आज़म शिंजो आबे की जानिब से इसे खुशाइन करार दिया गया है। इस फैसले को उन्होंने कहा कि इससे शुमाली कोरिया पर मज़ीद दबाव बढ़ाने में मदद मिलेगी। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म मैल्कम टर्नबुल ने भी इस इक़दाम की हमायत की और कहा कि इससे बैनुल-अक़वामी बरादरी के रिज़ॉल्व का पता लगता है कि वो शुमाली कोरिया पर मज़ीद जौहरी हथियारों के हवाले से पाबंदी बढ़ाना चाहते हैं। जबकि चीन की जानिब से कहा गया है कि बीजिंग की ख्वाहिश है कि तमाम फरीकैन इस तनाज़े की शिद्दत में कमी करें और मुज़ाकरात की मेज़ पर जल्दी वापस आएँ। जी, अमान अज़हर हमारे साथ थे कैपिटल हिल से। थैंक यू अमान। और अफगान फ़ौज नेटो फोर्सेस के साथ मिलकर मशरक़ी अफ़गानिस्तान में दाइश के अस्करियत पसंदों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन कर रही है, लेकिन कई इलाकों की रोज़मर्रा सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी अब अमेरिका की जानिब से फ़ंड की जाने वाली मुकामी पुलिस फ़ोर्स के हवाले कर दी गई है, जो मुतनाज़ा भी है। वॉइस ऑफ अमेरिका की आयशा तंजीम ने डिस्ट्रिक्ट आचिन में इस फोर्स के साथ कुछ वक्त गुजारा। उनकी रिपोर्ट पेश कर रही हैं वर्दा खलील। अपने लंबे बालों और लिबास से हो सकता है कि ये अफराद देखने वालों को अस्करियत पसंद लगें, लेकिन दरअसल ये अफगान लोकल पुलिस में काम करने वाले देहाती हैं। मशरकी अफगानिस्तान के अचिन डिस्ट्रिक्ट के ये लोग दाइश के अस्करियत पसंदों की जानिब से हमले की सूरत में पहला दिफा होते हैं। ये फोर्स इसलिए इतनी मौसर है क्योंकि उनके खानदान वाले दाइश के हमलों का सबसे पहले निशाना बनने वालों में से थे। ये सिर्फ पैसों के लिए नहीं बल्कि अपनी जमीनों और प्यारों की हिफाजत के लिए भी लड़ रहे हैं। अफगान लोकल पुलिस या ALP को 2010 में अमेरिका की मदद से कायम किया गया। इसका मकसद मकामी अफराद को उनके इलाकों की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी में शामिल करना था, खास तौर पर उन इलाकों में जहां हुकूमती सिक्योरिटी कमजोर थी। हमने अपनी औरतों और बच्चों की हिफाजत के लिए असला उठाया है। हम ये पैसों या तनख्वाह के लिए नहीं कर रहे। $100 से $150 जो हमें हर माह दिए जाते हैं, ये कुछ भी नहीं है। इतने पैसे हम कुछ और काम करके भी कमा सकते हैं। अब ये सिक्योरिटी फोर्स अफगानिस्तान के 34 में से 31 सूबों में काम कर रही है और मुल्की सिक्योरिटी का अहम हिस्सा बन चुकी है। जहां अचिन के रिहायशी APL से खुश हैं, वहीं कई इलाकों में इन पर इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी, ताकत के बेजा इस्तेमाल और जागीरदाराना निज़ाम को मजबूत करने का इल्ज़ाम है। अफगानिस्तान के खुद मुख्तार ह्यूमन राइट्स कमीशन के मुताबिक ALP में अक्सर भर्तियां कानून के तहत नहीं की जाती। कुछ इलाकों में जुराइम पेशा अफराद, अस्करियत पसंद, हत्ता के तालिबान भी इस फोर्स का हिस्सा बनने में कामयाब हो गए हैं। अमेरिका इस फोर्स के लिए मुस्तकबिल में की जाने वाली फंडिंग को इस्लाहात के बाद जारी करेगा। अफगान हुकूमत इस हवाले से इकदामात उठा चुकी है, लेकिन इंसानी हकूक की तंजीमों के मुताबिक अभी मजीद इकदामात की जरूरत है। आयशा तंजीम के साथ वर्दा खलील, उर्दू VOA। अफगानिस्तान में अफ्यून की पैदावार पिछले साल के मुकाबले में इस साल दुगनी हुई, जबकि पोस्त की काश्त के लिए इस्तेमाल होने वाले रकबे में 63% इजाफा हुआ है। मनशियात की तजारत तालिबान के लिए रकम जमा करने का सबसे बड़ा जरिया है और उसके खिलाफ अब अमेरिका ने पहली बार फौजी कार्रवाई का आगाज़ किया है। अफगानिस्तान के जनूबी सूबे हेलमंद में मनशियात की तनसीबात पर हमलों के बारे में मीडिया को आगाह करते हुए वहाँ अमरीकी फ़ौज के कमांडर जनरल जॉन निकलसन ने बताया कि जंगजू पोस्त की काश्त और अफ्यून से सालाना अंदाज़न $20 करोड़ हासिल करते हैं। अमेरिका की अफगान पॉलिसी के तहत पिछले 90 दिनों के दौरान मुझे मिलने वाले नए अहकामात के मुताबिक हमने फौरी तौर पर टारगेट्स का तयन करना शुरू किया और इस सिलसिले में हमने पूरी एहतियात से काम लिया कि उन तनसीबात को निशाना बनाया जाए जो सबसे ज्यादा मुनाफा बख्श हैं। हम किसानों को निशाना नहीं बना रहे, बल्कि इन्हें मुजरिम जहन तालिबान ने उनके खानदानों पर तशद्दुद के खौफ के जरिए यरगमाल बना रखा है। माजी में अफगानिस्तान में मौजूद फोर्सेस पर तनकीद की जाती रही है कि वो मनशियात की पैदावार के खिलाफ खातिर खा इक़दाम नहीं कर रही। दूसरी जानिब पोस्त काश्त करने वालों को मुतबादल जरिए आमदन फराहम करने के लिए अब एक और कीमती फसल का सहारा लिया जा रहा है, जो है ज़ाफ़रान। ये नाजुक जामनी रंग के फूल जहाँ दुनिया के महंगे तरीन मसाले का सरचश्मा है, वहीं अफगान किसानों के लिए अफ्यून की काश्त से दूर होने के एक नए मौके की नुमाइंदगी भी करते हैं। ये गैर कानूनी नशा आवर काश्त अफगानिस्तान की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट है और अफगान हुकूमत के प्रोग्राम्स और मगरबी अतियात इसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ज़ाफ़रान जो कि मगरबी मंडी में तकरीबन 1,60,000 रुपए फी किलोग्राम का बिकता है, यकीनन एक पुरकशिश नेमुल बदल है। ज़ाफ़रान की काश्त कानूनी तौर पर जायज़ है और फिर अफ्यून के मुकाबले में मुनाफा भी ज़्यादा है, तो ये बेहतरीन काश्त है। तो वो किसान जो अब भी अफ्यून उगा रहे हैं, उनको यही पैगाम है कि तुम्हारी काश्त को अल्लाह और अवाम दोनों ने मुस्तरद किया है।
ज़ाफ़रान की काश्त हेरात में सैकड़ों ख़वातीन को मुलाज़मत के मौक़े फराहम कर रही है और तहसील कारोख में दर्जनों ख़वातीन यहूदे फूल उगा रही हैं। यहाँ काम करके जो हम कमाते हैं उससे हम अपने ख़ानदान की न सिर्फ किफ़ालत करते और अपनी ज़रूरियात पूरा करते हैं बल्कि मुआशरे में मुस्बत किरदार भी अदा करते हैं। मकामी ज़ाफ़रान की सनत न सिर्फ फ़रोग़ पा रही है बल्कि मेयार के लिए माने जाने वाले ईरानी ज़ाफ़रान के मुकाबले में अपनी पहचान भी मनवा रही है। इस वक्त अफ़गानिस्तान में तकरीबन 7,500 एकड़ ज़ाफ़रान की ज़ेर काश्त है जो 8 टन से ज़्यादा ये कीमती मसाला पैदा करेगी। फेथ लेपिडस के साथ सबा शाह खान, उर्दू VOA। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हुकूमत और बलूचिस्तान के अलहदगी पसंद ग्रोहों से मुतालबा किया है कि वो सूबे में मीडिया को आज़ादी से काम करने दें। बलूचिस्तान में सहाफ़ियों को दरपेश रुकावटों पर रिपोर्ट आप पढ़ सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर, जहाँ पाकिस्तान समेत दुनिया भर से ताज़ा तरीन खबरों का सिलसिला हर वक्त जारी रहता है। और कराची ख़वातीन के लिए कैसा शहर है, इस पर एक रिपोर्ट आप देख सकेंगे शो में आगे चलकर। और दुनिया भर के कुछ लजीज जायके भी शामिल हैं आज के प्रोग्राम में, लेकिन पहले देखते हैं कुछ अहम बैनुल-अक़वामी खबरों की झलकियाँ वर्ल्ड व्यू में। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने रूस में शाम के सदर बशारुल असद से मुलाकात में शाम के मसले के सियासी हल के लिए मुज़ाकरात की अहमियत पर बात की है। सदर पुतिन इस मुलाकात के हवाले से अमेरिकी सदर ट्रंप और कतरी अमीर से भी राब्ता करेंगे। इसके अलावा रूस ने शाम के इशू पर ईरान और तुर्की से भी बातचीत का इरादा जाहिर किया है। नाइजीरिया में खुदकुश हमलावर ने एक मस्जिद पर हमला करके 50 अफराद को हलाक कर दिया है। ये हमला इलाके को बोको हराम से खाली करवाने के बाद हालिया साल का सबसे बड़ा हमला है। पुलिस के मुताबिक मरने वालों की तादाद में इजाफे का खदशा है। जिम्बाब्वे के पार्लियामेंट के इजलास का आगाज हो गया है, जिसमें सदर मुगाबे के मुआवजे की करारदाद पेश किए जाने का इम्कान है। मुआवजे का ये ऐलान उमर रसीदा सदर मुगाबे के इस्तीफा देने के मुतालबे को न मानने के बाद सामने आया है। लेबनान की फौज के सरबराह ने फौज को हिदायत की है कि वो इसराइल के साथ अपने बॉर्डर पर इसराइली फौज की जानिब से किसी भी खतरे से निपटने के लिए तैयार रहे। इसराइल के फौजी हुकाम ने लेबनान के इस इक़दाम को बेवकूफ़ी करार दिया है। और अमरीकी मुआशरे में तारकीन वतन का बहुत अहम किरदार है। वो न सिर्फ अपनी मेहनत बल्कि अपने मुनफरिद सकाफती विरसे से इस मुल्क को पुरकशिश भी बनाते हैं। बिल्कुल, और इसकी एक मिसाल है अमरीकी रियासत ओहायो का दारुल हुकूमत कोलंबस, जहां दुनिया के कई मुल्कों से ताल्लुक़ रखने वालों ने रेस्टोरेंट्स खोले हैं। तो आइए देखते हैं कि मकामी आबादी इन नए जायकों को कितना पसंद कर रही है। सिर्फ एक काउंटर और 2 छोटी छोटी मेज़ों पर मुश्तमिल मोमो घर नाम का ये रेस्टोरेंट एक इंटरनेशनल परचून की दुकान में वाक़ है। ताहम पिछले ही साल खुलने वाला तिब्बती और नेपाली खानों का ये रेस्टोरेंट अवामी जायज़े शाया करने वाली अमरीकी वेबसाइट येल्प के मुताबिक कोलंबस का बेहतरीन रेस्टोरेंट बन चुका है। मोमो डम्पलिंग का नाम है। हम रोजाना हजारों की तादाद में डम्पलिंग्स बनाते हैं क्योंकि कस्टमर्स की तरफ से इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। नेपाल से ताल्लुक़ रखने वाली फुंसु लामा मोमो घर की मालिक भी हैं और शेफ भी। आप मोमो को नेपाल का कौमी पकवान भी कह सकते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा मकबूल है। इसलिए मैंने सोचा कि इसको कोलंबस में भी मुतारिफ कराऊं। फुंसु लामा बिल्कुल दुरुस्त है क्योंकि उनकी सिग्नेचर डिश झोल मोमो और दूसरे डम्पलिंग्स ने उन्हें विंडी नोबेल जैसे वफादार कस्टमर्स दिए हैं। ये डम्पलिंग्स बहुत खुश जायका और सस्ते हैं क्योंकि ये खाना कम कीमत है, इसलिए हम यहाँ आते रहते हैं। एक हालिया रिसर्च से ये बात सामने आई है कि कोलंबस की आबादी का 9% मुहाजिरीन पर मुश्तमिल है और यही वजह है कि इस शहर में रिवायती खानों का कारोबार तरक्की कर रहा है। हमारी वेबसाइट पर 40 से ज्यादा कौमियतों के रिवायती रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं और हम अक्सर मजीद का इजाफा करते रहते हैं। हमें हाल ही में एक सूडानी फूड मार्केट के बारे में पता चला। आप इस शहर में रहते हुए इन तमाम खानों का लुत्फ उठा सकते हैं। बीथिया वोल्फ एक फूड ब्लॉगर हैं जिन्होंने 2010 में कोलंबस फूड एडवेंचर नामी वेबसाइट लॉन्च की थी। इस वेबसाइट के जरिए वो लोगों को उन रिवायती खानों के रेस्टोरेंट से मुतारिफ करवाती हैं जिनके बारे में लोग कम जानते हैं। हम अपने क्लाइंट्स को इंडियन, नाइजीरियन, वियतनामीज और सोमाली रेस्टोरेंट्स ले जाते हैं और फिर उन्हें वहाँ दस्तयाब खानों के बारे में भी कुछ मालूमात देते हैं। रिवायती खानों का ये टूर
मकामी बाशिंदों और सयाहों दोनों में ही मकबूल है। मैं कैलिफोर्निया से हूँ। ये टूर नए खानों के तजर्बे और नए लोगों से मिलने का एक जबरदस्त तरीका है। मुहाजिरीन की बड़ी तादाद में आमद ने इस शहर के वीरान शॉपिंग सेंटर्स को भी पुरौनक बना दिया है, क्योंकि अब यहाँ दुकानें और रेस्टोरेंट्स खुल गए हैं। रियासत ओहायो के मरकज में 1.5 से 2 लाख मुहाजिरीन आबाद हैं, जो मकामी और स्टेट टैक्स मिलाकर $34 करोड़ टैक्स भरते हैं। फुनसुलामा अपना कारोबार बढ़ाने के बारे में सोच रही हैं। मेरे पास इस वक्त 14-15 मुलाजिम हैं। मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को ट्रेन कर रही हूँ, क्योंकि हम 4 हफ्तों में एक नई जगह पर दूसरा रेस्टोरेंट खोलने वाले हैं। फुनसु का कहना है कि वो खुश हैं कि जो जायके वो अपने आबाई वतन से लाई हैं, उन्हें इस नए वतन ने खुशी से कबूल किया है। कैरल पियर्सन के साथ सहर माजिद, उर्दू VOA। अब्बा जैसे करोड़ों लोग जहां हर रोज ईमानदारी से काम पर लगे हों, चाहे वो दफ्तर में हो या खेतों में, सड़कें हों, बॉर्डर्स, खेल का मैदान या कोई इंटरनेशनल स्टेज। जब पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों की कहानियां कहने के लिए हमारे पास वक्त कम पड़ जाए, जब पूरा मुल्क ही खुद को आगे ले जाने में लगा हो, तो फिर दुनिया भर में उसका परसेप्शन मुट्ठी भर लोग क्यों बनाते हैं? We are almost there, but not there yet. लगता है थोड़ी मेहनत और करनी होगी हमें भी। व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। हाल ही में जब दुनिया के 19 मेगा सिटीज़ के सर्वे ने यह नतीजा पेश किया कि कराची ख़वातीन के लिए बदतरीन बड़े शहरों में से एक है, तो ये सवाल भी पैदा हुआ कि क्या रोशनियों का ये शहर हर औरत के लिए एक सा ही है? जवाब तलाश करने की कोशिश की है मोहम्मद साकिब ने। बैनुल-अक़वामी तंजीम थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन की एक रिपोर्ट में कराची को ख़वातीन के लिए दुनिया के 19 बड़े शहरों में दूसरे नंबर पर खतरनाक तरीन शहर करार दिया गया है। ये दर्जाबंदी दुनिया के बड़े शहरों में सकाफती और मुआशी सरगर्मियों, सेहत की सहूलतों की फरहमी और ख़वातीन को हिरासा करने के वाक़यात की बुनियाद पर की गई है। इंसानी हुकूक कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल कराची में अब तक ख़वातीन के कत्ल के 25, जिनसी तशद्दुद और घरेलू तशद्दुद के 3 और अगवा का 1 वाक़या रिपोर्ट हुआ, लेकिन माहिरीन के ख्याल में ये तादाद इससे कहीं ज्यादा है। ख़वातीन और बच्चों के हुकूक पर काम करने वाले माहिर कानून ज़िया अवान एडवोकेट के मुताबिक कराची में ख़वातीन को हिरासा करने के वाक़यात समेत कई मसाइल का सामना है, लेकिन कवानीन और इदारों की मौजूदगी के बावजूद ये चीज़ें दबी रहती हैं। औरतें डेयर नहीं कर रही बाहर आते हुए, जो सबसे बड़ा इशू है, क्योंकि हम एक पेट्रियार्कल सोसाइटी में रहते हैं, और पेट्रियार्कल सोसाइटी जहाँ पे फ्यूडलिज्म, ट्राइबलिज्म अपनी हद छू रहा हो, तो वहाँ औरत का राइट तो नज़र ही नहीं आता कहीं ना। जामिया कराची के विमेन स्टडीज सेंटर में तहकीक और तदरीस से वाबस्ता प्रोफेसर्स का कहना है कि कराची में ख़वातीन को जहां मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है, वहीं बहुत से नए मौक़े भी पैदा हुए हैं। आपको ऐसे केसेस ऑब्वियसली नज़र आते भी हैं जहां पे इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से विमेन हरास हो रही हैं, लेकिन मैं फिर ये कहूँगी कि जब इसके ऊपर लॉज बन गए, जैसे इसमें जो है वो लॉज आपको नज़र आएंगे, ठीक है, तो इसका मतलब है कि चीज़ें तो हुई हैं, हो रही हैं, लॉज भी बन रहे हैं। असल चीज़ है लॉज की इम्प्लीमेंटेशन। ख़वातीन जब बाहर निकलती हैं, जाहिर बात है उन्हें कुछ कभी सोशल प्रेशर्स या इश्यूज़, कल्चरल रिस्ट्रिक्शंस ये भी फेस करनी पड़ती हैं। अब ये है कि वेरिएशंस बहुत ज़्यादा हैं, डिपेंड करता है इस चीज़ पे भी। कराची में बहुत से कल्चरल बैकग्राउंड के लोग रहते हैं। 2017 की मर्दमशुमारी के मुताबिक कराची में 76,10,000 से ज़ायद ख़वातीन मुकीम हैं। समाजी माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान के रिवायती तौर पर क़दामत पसंद मुआशरे में ख़वातीन से मुतालिक सोच तब्दील तो हो रही है, लेकिन तालीम और मौक़ों की बुनियाद पर सिनफी बराबरी पैदा करने और इसे समाजी कबूलियत हासिल करने में अभी वक्त लगेगा। मोहम्मद साकिब, उर्दू VOA, कराची।
सारा साल का वक्त आ गया है कि दुनिया भर में क्रिसमस की तैयारियां जारी हैं और ये त्यौहार सेंटा क्लॉज के बगैर तो बिल्कुल ही अधूरा है। तो आज एजुकेशन सेगमेंट में हम आपको लेके जा रहे हैं अमेरिकी रियासत मिशिगन के एक बहुत ही मुनफरिद स्कूल में, जहां सेंटा की तरबियत की जाती है ताकि बच्चों की क्रिसमस की खुशी में कोई कमी न रह जाए। अभी सिर्फ नवंबर का महीना है, लेकिन CW हावर्ड सेंटा स्कूल में 250 से ज्यादा सेंटास अभी से क्रिसमस का माहौल पैदा कर रहे हैं। चार्ली W हावर्ड, जो 17 साल तक मशहूर अमेरिकी स्टोर मेसीज के थैंक्स गिविंग डे त्यौहार परेड के लिए सेंटा क्लॉज बने। वही चार्ली, जो एक क्लासिक क्रिसमस मूवी मिरेकल ऑन 34th स्ट्रीट के कंसल्टेंट थे, उन्होंने 1937 में इस स्कूल का आगाज किया। उस वक्त अच्छे सेंटास की शदीद ज़रूरत थी। सेंटा वो तस्वीर कशी नहीं कर रहे थे जो हम चाहते थे। सेंटा क्लॉज तमाम अच्छी चीज़ों की अलामत है और कुछ लोग इसे सही मानों में पेश नहीं कर रहे थे। लेकिन आज के सेंटा को ऐसे किसी मसले का सामना नहीं। वो कई दीगर वजूहात की वजह से इस स्कूल में जाते हैं, जैसा कि सेंटा साइन लैंग्वेज सीखने, सेंटा के हिडन रेंडियर से मुतालिक हकाइक जानने और लिबास पहनने और मेकअप सीखने के लिए। वो बच्चों की ताज़ा तरीन ख्वाहिशात की फहरिस्त में शामिल खिलौनों से मुतालिक जानने और रेडियो और TV पर इंटरव्यू देने का तजर्बा हासिल करते हैं। रॉबर्ट डेविस 30 साल तक सेंटा बनते रहे हैं। वो कई मरतबा स्कूल में गए हैं। आप अपने काम में कितने ही अच्छे क्यों ना हो, आप और भी बेहतर कर सकते हैं। ये स्कूल आपको न सिर्फ बहुत कुछ सिखाता है, बल्कि आप 250 लोगों के साथ खुलते मिलते हैं और वही काम पसंद करते हैं जैसा आप करते हैं। आप हर साल कुछ नया कर सकते हैं। कोई भी नहीं जानता कि अब तक इस स्कूल से कितने सेंटास ग्रेजुएट हुए हैं, लेकिन एक मुहतात अंदाजा तकरीबन 15,000 का है। उस वक्त यहाँ शिमाली और जनूबी अमरीका, यूरोप, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से तालिब इल्म आते थे। इस साल न सिर्फ 50 रियासतों से यहाँ सेंटास आए हैं, बल्कि कनाडा से 20, डेनमार्क से 3, न्यूजीलैंड से 1 और नॉर्वे से भी 1 तालिब इल्म आया है। ये ओस्लो का सेंटा है। ये इस स्कूल में इसकी 8वीं मर्तबा है। I have been Santa this Christmas 65 years. सेंटास कभी ये दावा नहीं करते कि वही वाहिद और हकीकी सेंटा है, बल्कि वो सब क्रिसमस की असल मकसद की नुमाइंदगी करते हैं। क्रिसमस वाली रात को स्कूल में सेंटा वॉक के दौरान वो बच्चों को ये बताते हैं कि वो सेंटा के कजन्स हैं। वो कभी कोई वादा भी नहीं करते हैं, बस वो ये कहते हैं कि वो बच्चों की ख्वाहिश पूरी करने की पूरी कोशिश करेंगे। सेंटा क्लॉज स्कूल के बानी होने की हैसियत से चार्ली हावर्ड अक्सर कहा करते थे कि वो समझते थे कि सेंटा कमरे की चिमनी के रास्ते अंदर आता है, जबकि सच तो ये है कि सेंटा दिलों के रास्ते हम तक पहुंचता है। एरिका सेलेस्ट की रिपोर्ट के साथ नीलोफर मुगल, उर्दू VOA। और यकीनन सेंटा बहुत से बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहट लेकर आएगा और इन्हीं में से गुर्बत का शिकार महरूम बच्चों और उनके ख़ानदानों का पेट भरने के लिए इन दिनों अमेरिका के बहुत से शहरों में डब्बा बंद खुराक जमा करने की कैंपेन्स जारी हैं और उन्हीं में से एक अनोखी मुहिम है कैंस्ट्रक्शन, जो चैरिटी और डिज़ाइन का खूबसूरत मिलाप है। कैंस्ट्रक्शन दरअसल एक मुकाबला है जिसमें आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स और डिज़ाइनर्स की टीमें खाने के डब्बों को तरह तरह की शक्लों में तरतीब देती हैं और इस साल 27 टीमों ने हिस्सा लिया और खाने के 80,000 कैन से अपने मास्टरपीस तैयार किए। इन्हें बनाने में किसी किस्म की ग्लू इस्तेमाल नहीं हुई। पिछले 25 सालों में इस मुकाबले के जरिए तकरीबन 22,000 टन खुराक जमा की जा चुकी है फैमिलीज के लिए पूरे अमेरिका में। बिल्कुल, और बहुत खूबसूरत डिज़ाइन उन्होंने तरतीब दी हैं। बिल्कुल, आज के लिए बस इतना ही। व्यू 360 में शामिल रिपोर्ट्स दोस्तों से शेयर करने के लिए आइए हमारे फेसबुक पेज facebook.com/VOA उर्दू पर। और सारा जमान और साकिब इस्लाम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।